गुजरात की पावन भूमि रोयशाला में एक ऐसा घर था जहां वर्षों से केवल एक ही प्रार्थना गूंजती थी, संतान की। उस घर के स्वामी थे मामनिया गढ़वी, सम्मानित, बुद्धिमान, पर भीतर से टूटे हुए, क्योंकि संसार उन्हें निस्संतान कहकर अपमानित करता था। दरबार की दीवारों में उनकी चुप्पी गूंजती थी। शब्द कम थे पर पीड़ा गहरी थी। उन आंखों में आंसू थे पर उनसे भी गहरी थी उनकी आस्था। और फिर एक रात आकाश फट पड़ा, बिजली चमकी, मेघ गरजे और प्रकाश के बीच भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने वरदान दिया, तुम्हारे घर 7 कन्याएं और एक पुत्र जन्म लेंगे। वे केवल तुम्हारे नहीं होंगे, वे संसार का कल्याण करेंगे। कुछ समय बाद मामनिया के घर आनंद की वर्षा हुई। एक एक कर 7 पुत्रियां और एक पुत्र जन्मे। सबसे छोटी कन्या थी जनबाई। उसकी आंखों में शांति थी, उसकी सांसों में भविष्य दिखाई देता था, मानो वह साधारण बालिका नहीं, कोई दिव्य आत्मा हो। समय बीता पर नीति शांत नहीं रहती, वह परीक्षा भी लेती है। एक दिन जनबाई का छोटा भाई मेहर खेलते खेलते सांप के डसने से अचेत हो गया। गांव में हाहाकार मच गया, सब भयभीत थे, पर जनबाई स्थिर खड़ी थी। उसने कहा, नागलोक में अमृत है, मैं उसे लाऊंगी। और वह चली। अंधकार में, जल की गहराइयों में, भय से परे, चट्टानों पर उसके पैर घायल हुए। वह लंगड़ाने लगी पर रुकी नहीं। तभी जल से निकला मगर, राक्षस नहीं, रक्षक बनकर। वह जनबाई को पीठ पर बैठाकर अमृत सहित बाहर लाया। जब वह घर लौटी, उसके पैर से रक्त बह रहा था। बड़ी बहन आवल ने कहा, आज से तुम खोडियार हो, जो लंगड़ाती है पर भय से तेज चलती है। मेहर जीवित हुआ और संसार ने जाना, यह बालिका साधारण नहीं। समय के साथ जनबाई देवी बनी और संसार ने उन्हें माँ कहकर पुकारा। आज वही हैं खोडल माँ, निर्बलों की ढाल, डूबते विश्वास की नाव। जहाँ संकट होता है वहाँ माँ पहुँचती हैं।